Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. बीमारी कोई छोटी नहीं होती। बच्चों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इनके लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी किसी प्रकार के लक्षण दिखे तत्काल डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। ये बातें बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ पटेल ने खबर आप तक से कही और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली बीमारी को लेकर। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके लक्षण सामान्य होते हैं। अगर उन सामान्य लक्षणों पर हम उस पर गंभीरता से ध्यान न दें और लापरवाही बरतते हैं तो ऐसे सामान्य लक्षण कहीं गंभीर बीमारी की ओर बच्चे को लेकर जाती हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है बच्चों का जीवन बचाने के लिए। तो बच्चों में होने वाली बीमारियां अब कैंसर का रूप ले भी चुकी हैं। कहा इसके पहले ये माना जाता था कि कैंसर केवल बड़ों में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर अब छोटे छोटे बच्चों को भी परेशान करने लगा है और एक घातक बीमारी, जानलेवा बीमारी है, जिसमें अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही की जाए तो इसमें जान जाना निश्चित रहता है। मद्देनजर रखते हुए इन गंभीर बीमारियों को लेकर के, बच्चों में होने वाली बीमारियों को लेकर के आज हम सब बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ पटेल, जो संजय गांधी अस्पताल में पीडियाट्रिक्स के तौर पर पदस्थ हैं। तो उनसे बहुत सारी जानकारी अपने दर्शकों को बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज बाल कैंसर दिवस है, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे आप दर्शकों को बताएं कि बच्चों में जैसे अभी तो निमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती थी, लेकिन अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनमें देखने को मिल रही है। इसकी क्या वजह है? जैसा आपने कहा कि पहले बच्चों में निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियाँ पता चलती थी, अब कैंसर की बीमारियों के बारे में पता चल रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण तो ये कि एटलीस्ट समाज में थोड़ी सी जागरूकता आई है, परिवेश में जागरूकता आई है और डॉक्टर भी बीमारी का पता लगाने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि बीमारियाँ पहले नहीं हुआ करती थी, बीमारियाँ पहले भी रहती थी, अभी भी है। अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता फैल रही है इस बीमारियों के बारे में, समय पे डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं या कहीं लेट भी हो रहे, जो भी कारण है, तो हम लोग उसका पता लगाने में और उसको इलाज करवाने में या उसको सही मार्गदर्शन देने में सक्षम है। इसलिए उस बीमारी के बारे में पता चल रहा है आजकल। तो जैसे डॉक्टर साहब, आप क्योंकि बच्चों के डॉक्टर हैं, तो अब तक किस तरह के कैंसर के रोग बच्चों में देखने को मिले हैं? बच्चों में सामान्यतः जो मेन कैंसर होता है वो होता है ब्लड कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर ही है। और अच्छी बात इस चीज़ की ये है कि इस कैंसर का इलाज संभव है और ऐसे कई सारे बच्चे जो हमारे अस्पताल में आते हैं जिनका पूर्ण रूप से इलाज हो भी चुका, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और कैंसर मुक्त हो चुके हैं। तो प्रमुखता से ब्लड कैंसर होता है, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर होता है और फिर उसके बाद लिम्फोमा और फिर उसके बाद जैसे हमारे अंग होते हैं जैसे किडनी हो गई, लीवर, इन सब कैंसर होते हैं। बस प्रमुखता से ब्लड कैंसर बच्चों में बहुत कॉमन है और अच्छी बात यह है कि असाध्य नहीं है, इसका इलाज संभव है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब। तो हम ये मान सकते हैं कि जो बच्चों में ये कैंसर जैसे जो बीमारी देखने को मिल रही है, तो इसका उपचार अपने संजय गांधी अस्पताल में है या नहीं है? जी, बिल्कुल है। संजय गांधी में इसका उपचार है, हमारे बच्चे विभाग में इसका उपचार है और एक NGO है, सरकारी संस्था तो नहीं कहेंगे, NGO है, जिसकी मदद से बहुत सारी दवाइयाँ और जांचें जो हमारे रीवा में नहीं हो पाती थी या जो बहुत महंगी जांचें हो पाती थी, उसका निःशुल्क वो जांच करवाते हैं और दवाइयाँ भी प्रोवाइड करा देते हैं। हमको दवाइयाँ मिल गई, हमें जांचें मिल गई, डॉक्टर हमारे सक्षम है, तो इस बीमारी का इलाज हमारे अस्पताल में संभव है। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका उपचार से मिला हो और वो स्वस्थ पूरी तरीके से हो चुके हो संजय गांधी? ऐसे कितने मरीज होंगे बच्चों? हमारे विभाग में और बिछिया अस्पताल या जिला मेडिकल कॉलेज रीवा के दोनों अस्पताल में करीब 60-70 बच्चे हैं ऐसे जिनको बीमारियों के बारे में पता चला है। उनमें से 8-10 बच्चे ऐसे भी हैं जो तकरीबन पूर्णतः स्वस्थ हैं। हाँ, सभी बच्चों में कुछ बच्चे बच भी नहीं पाए, ऐसा सत्य है, लेकिन जो बच्चे समय से आ गए हैं उनका इलाज हुआ है और वो इलाज संभव भी है, कई सालों का इलाज चल भी रहा है। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे और आते हैं 50-60 के करीब बच्चे। आजकल ऐसा देखने को मिलता है डॉक्टर साहब कि जैसे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है और बच्चे मोबाइल
के आदी हो गए हैं, देखने के आदी हो गए। इससे क्योंकि इससे भी रेडिएशन निकलता है, क्या इसके कारण भी कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं कि केवल उनको आंखों में ही उनको तकलीफ होती है क्या? अभी देखिए, मोबाइल के रेडिएशन से ऐसा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रमाणित नहीं है कि कैंसर होता है। मोबाइल का के इटसेल्फ इतने सारे दुष्प्रभाव होते हैं कि हमको तो फिलहाल तो बचना ही चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मोबाइल के रेडिएशन से ब्रेन कैंसर ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों में हो सकता है, होता हो, कुछ चीज़ें प्रमाणित है, कुछ चीज़ें प्रमाणित नहीं है। तो बच्चों के बारे में अभी इस तरीके से एकदम से कह पाने कि इसकी वजह से हो रहा है नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मोबाइल के इटसेल्फ दुष्प्रभाव बहुत सारे होते हैं, तो हमको बच्चों को तो मोबाइल से बचाना चाहिए। आंखों में नुकसान तो हो ही रहा है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, बच्चे एरोगेंट हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, माता पिता की बातें नहीं सुन रहे हैं। ये सब बीमारियाँ बल्कि ये ज़्यादा व्याप्त है। कैंसर तो भी कम लोगों को होता है, तो हमको मोबाइल से बच्चों को बचाना ही चाहिए। हम बच्चों की देखभाल कैसे करें और इस पर हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि किस परिवेश में, जैसे बच्चा हो गया, अब वो खाने पीने लगा, ठीक, उसके बाद हम कैसे बच्चे का रख रखाव करें कि वो जल्दी बीमार न हो, या बीमार हो तो हम उसको क्या करें कि वो जल्दी स्वस्थ हो? इसके लिए क्या अपील करेंगे हमारे दर्शकों से आप? एज ए डॉक्टर और एज ए पेरेंट मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आजकल अवेयरनेस है, जागरूकता सभी लोगों में व्याप्त है पर्याप्त तरीके की। तो डॉक्टरी सलाह ये है कि समय समय पे बच्चे को अपने डॉक्टर को दिखाते रहे। जन्म के समय से लेकर जन्म के समय पे डॉक्टर मिलता ही है। उसके बाद जब जब टीका लगता है तब तब आप डॉक्टर के संपर्क में आते हैं। उसके बाद भी अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, घर में ठीक नहीं हो रहा, तभी आप डॉक्टर को संपर्क कर लेना चाहिए। तो मतलब बच्चे में 1-2 दिन से ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने शुरुआत में बात की थी, निमोनिया है, डायरिया है, ये बहुत जल्दी फैलता है। और एज ए पेरेंट मेरी सलाह लेंगे तो मुझे लगता है कि अगर अपन बच्चों को समय देंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हम समय देंगे तो उनके साथ रहेंगे, हमें पता चलेगा कि बच्चा ठीक हो रहा है, बच्चे को कोई समस्या आ रही है, उसमें क्या बदलाव होगा। अगर हम उसको पूरा समय देंगे तो हम बच्चे के साथ भावात्मक हर तरीके से लगाव हमारा बढ़ेगा, और हो सकता है डॉक्टर के पास बीमारी के लिए जाने की ज़रूरत ही न पड़े हमको। और वैक्सीनेशन के लिए जाते ही रहना है, तो हमारा रूटीन चेकअप हो जाया करेगा। खान पान पे क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों के लिए? खान पान पे तो जन्म से लेकर 6 माह तक तो माँ का दूध देना है। उसके बाद जो माँ का दूध है बंद नहीं करना है, हमको 2 साल तक माँ का दूध कंटिन्यू करना है। साथ में हमको ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत में जैसे हमारे यहाँ ऊपरी आहार के नाम पे सबसे पहले बोलते हैं दाल का पानी। दाल का पानी ठीक है, शुरुआत की जा सकती है, बट हमको सेमी सॉलिड फॉर्म में देना चाहिए। सेमी सॉलिड जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, जैसे उसकी कंसिस्टेंसी रहती है, उस तरीके का खाना देना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे को सिर्फ पेट नहीं भरना है ना, उसमें एनर्जी भी जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको 6 माह के बाद शुरू करनी चाहिए। और हो सके तो नमक और शक्कर 1 साल तक नहीं देना चाहिए। और गाय का जो दूध है, जो हमारे यहाँ शुरुआत में दे देते हैं, कई बार तो जन्म के समय से दे देते हैं, कायदे से इसको 1 साल के बाद देना चाहिए। और जो जो घर में बनता है वो बच्चे को सब कुछ खिलाना चाहिए, बच्चे उसी से स्वस्थ रहेंगे। हम लोग जब थे तो इतने जंक फूड नहीं थे, तो हम लोग तो घर में खाते थे। आजकल क्या है, बाहर की चिप्स है, कुरकुरे, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि वो बच्चों को ना दें और घर की चीज़ें सारी खिलाएं। बहुत सारी आपने जानकारी दी। तो आप थे डॉक्टर सौरभ, जो विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध पीडियाट्रिक्स हैं, और आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। और इसी तरह से बच्चों को कैसे हम रखाव उनका करें, कैसे उनकी देखभाल करें और बीमारी से कैसे बचाएं, इसी तरह से आपको बराबर डॉक्टर सौरभ पटेल द्वारा आपको बराबर अपडेट मिलती रहेगी। आप अपडेट लेने के लिए खबर आप तक में हमेशा बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।